दिल्ली में दिवाली की रात धुआं धुआं आसमान, बैन के बावजूद चले पटाखे, जबरदस्त आतिशबाजी से आबो हवा खराब, एक्यूआई 400 पार। राजधानी की आबो हवा बेहद खराब, पटाखे जलाने से हालात एक बार फिर खराब हुए। PM 2.5 का स्तर 900 तक पहुंचा, जो स्वीकार्य सीमा से 15 गुना ज्यादा है। आरके पुरम और जहांगीरपुरी जैसे स्टेशनों पर भारी प्रदूषण दर्ज किया गया रिकॉर्ड। नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में PM 2.5 का लेवल 850 से 900 तक का दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी। दिल्ली अलग अलग इलाकों से पॉल्यूशन का स्तर 400 के पार पहुंचा। बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण का स्तर। 500 के पार है, यानी ये ओवरऑल दिल्ली की तस्वीर है। PM10 351 के पार है। ये जो कहा जा सकता है क्वालिटी है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़राब हवा इस वक्त राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ये लोधी रोड का इलाका है और यहाँ से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लेवल जो है वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देखते भी आए हैं पिछले कुछ दिनों से जो पॉल्यूशन का लेवल है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा। CPCB के मुताबिक नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में एक्यूआई का स्तर 350 से 400 के बीच पहुंचा। अलीपुर में एक्यूआई 350, आनंद विहार में 396, अशोक विहार में 384, आयानगर में 352, तो बवाना में 388, चांदनी चौक में 336, दिलसाज गार्डन में 257, नॉर्थ कैंपस में 390 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं पंजाबी बाग में 391, सेनिया विहार में 392 और अरबिंदो मार्ग में 312, जबकि नजफगढ़ में 329, नरेला में 288, जवाहरलाल नेहरू में 340, लोधी रोड की बात की जाए तो 352 और द्वारिका में 349 दर्ज किया गया है एक्यूआई। नोएडा एक्सटेंशन में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा। एक्यूआई 325 के पार। धुंध के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी भी घटी, 500 मीटर के आसपास विजिबिलिटी। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही। पिछले 24 घंटे में बढ़े प्रदूषण के स्तर को पराली के अलावा दिवाली में चले पटाखे बताया जा रहा है। तरीके से जो एक्यूआई लेवल है वो दिल्ली NCR में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में जो एक्यूआई है वो 400 के पार पहुंच गया है, वहीं कमोबेश जो नोएडा है, नोएडा की भी स्थिति यही है। जो ये सामने आप तस्वीरों में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेरे से करीब 150 मीटर की दूरी पे है, लेकिन इसका जो पिछला कोना है वो करीब 450 से 500 मीटर है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। यानी कि साफ है कि जो विजिबिलिटी है वो इस इलाके में करीब 500 मीटर के आसपास रह गई है। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी से हरियाणा, पंजाब में छाए धुएं के बादल। कई इलाकों में दिवाली की रात एक्यूआई खराब, लोगों का सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा। राजधानी दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इंडिया गेट सर्कल के पास किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर जगह जगह पानी का छिड़काव। पानी टैंकर के जरिए हवा में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी हुआ जहरीला। कालंदी कुंज के पास यमुना में गाढ़ा जहरीला झाग तैर रहा है। कल के मुकाबले आज यमुना में ज्यादा झाग। कालंदी कुंज में यमुना नदी में गाढ़ा जहरीला झाग तैरता दिख रहा है। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक। नावों के जरिए झाग को हटाने और कम करने की कोशिश जारी। यमुना में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यमुना में झाग है वो झाग बीच में कुछ कम हुए थे, लेकिन फिर से कमोबेश वही स्थिति जो है दोबारा बन गई है कि यमुना में जो झाग है वो करीब यानी कि पानी की सतह से 3 फीट ऊपर तक जो झाग है, जो फैन बना हुआ है वो ऊपर तक जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर ये जो झाग है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कालंदी कुंज में झाग की मोटी परत को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला कि 10 सालों में 7,000 करोड़ यमुना नदी की सफाई के लिए मिले, जिसे दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार में खा लिए। शहजाद पूनावाला ने कहा, छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। डिफॉर्म कंस्ट्रक्शन के छिड़काव से झाग झाग हो जाएगी, लेकिन पानी प्रदूषित ही रहेगा।
यूपी उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। अब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर के जवाब में सपा ने लगाए पोस्टर में लिखा जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर। बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वॉर जारी। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एकता का संदेश देते हुए अखिलेश ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। 27 के सत्ताधीश के बाद अखिलेश के चेहरे के साथ एक नया पोस्टर आया सामने। लखनऊ में अखिलेश के चेहरे के साथ लगा पोस्टर। अखिलेश यादव के पीटीए वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा, जाति धर्म के नाम पर बांट रहे लोग, बांटने वालों में रावण दुर्योधन का डीएनए है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को मौका मिलने पर सिर्फ गुंडागर्दी करेंगे। सनातन धर्म मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। यूपी उपचुनाव के बीच नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर लगाए गंभीर आरोप। भाषण का वीडियो शेयर कर कहा, समाज को बांट रही है बीजेपी। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले सीएम योगी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। फरीदाबाद के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे देवेंद्र सिंह राणा। व्यवसायी से राजनीतिक बने देवेंद्र सिंह राणा पिछले महीने हुए चुनाव में नगरकोटा से विधायक चुने गए थे। आकस्मिक निधन से बीजेपी और उनके समर्थक सदमे में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया शोक। ट्वीट कर कहा, देवेंद्र सिंह राणा के निधन से एक और देशभक्त और व्यापक रूप से सम्मानित नेता खो दिया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध थे। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने दुख जाहिर किया और कहा, विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमें छोड़कर चले गए। ये जम्मू के लिए बड़ा नुकसान है। जेएमएम की राजसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा, हमारी सरकार अपने काम के आधार पर वापसी करेगी। बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है। रांची से बीजेपी विधायकों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार अपने काम के आधार पर वापसी करेगी। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है। चुनाव के पहले सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना उनका एकमात्र एजेंडा है। पोलराइजेशन करना और कैसे हम यहाँ पे माहौल को खराब करें, कैसे पार्टी को तोड़े, कैसे प्रत्याशियों को तोड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने बजट में घोषणा की थी कि कर्नाटक दिवस मनाया जाना चाहिए। हमें लोगों को कन्नड़ सिखाना चाहिए, कन्नड़ बोलना कभी न भूले। संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव पर कहा, राज्य का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप है। उनसे निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। के लाभ पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को तड़ी पार हद पार कर रहे हैं, मकोका लगा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस के ऊपर दबाव है। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का आदेश दिया है। या ऐसे पुलिस महासंचालक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। खड़गे ने महाराष्ट्र कांग्रेस को कहा, 5 से 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों को राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। कहा, हम सब संकल्प ले कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करेगा। दिवाली के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। कमर्शियल सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1802 रुपए में मिलेगा। सिलेंडर के दाम में इजाफे के बाद कोलकाता में अब कमर्शियल सिलेंडर 1911 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, तो वहीं मुंबई में सिलेंडर भी महंगा मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 803 और मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे और यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई।
पीएम मोदी ने क्रूज में जवानों के साथ कुछ बेहतरीन वक्त गुजारा और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने यह अनुभव करने की कोशिश की कि जवान अपने परिवार से दूर भारतीय सीमा की सुरक्षा कैसे करते हैं। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, इस बार दिवाली बेहद खास, आप में सुरक्षा की गारंटी दिखती है। हमारे जवान हर चुनौती से निपटते हैं। मातृभूमि की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने कच्छ जिले के लकी नाला पर दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से लगे गुजरात के सबसे बड़े जिले की बाहरी पोस्ट पर सैनिकों से चर्चा भी की। भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। एलएसी पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दिवाली की बधाई दी। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग, ओल्डी, कोंगंगला और चुसुल मोल्डो में सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। एलएसी बॉर्डर पर देपसांग और डेमचोक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हुई। लद्दाख के कोंकला में दोनों देशों के सैनिकों ने हाथ मिलाया। भारत और चीन के सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग्स इलाके में एक पुल पर खड़े होकर साथ में फोटो खिंचवाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी का बयान। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन देश को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वह ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जब यह संसद में आएगा तो उन्हें सभी को विश्वास में लेना होगा, तब यह हो पाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव असंभव है। टीटीडी बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही बीआर नायडू का फरमान। बोर्ड का नया अध्यक्ष बनने के बाद कहा, तिरुपति मंदिर में अब सिर्फ काम करेंगे हिंदू। बीआर नायडू ने कहा, तिरुमाला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। यह मेरी पहली कोशिश। आंध्र प्रदेश सरकार ने टीटीडी के 24 सदस्यों के लिए नया बोर्ड बनाया है। बीआर नायडू बोले, आंध्र प्रदेश सरकार अन्य धर्मों से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य को लेकर जल्द ही निर्णय लेगी। रेलवे टिकट बुकिंग में नियमों में आज से बदलाव। आज से 60 दिन पहले बुक होंगे रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन टिकट। रेलवे ने टिकट के एडवांस रिजर्वेशन का टाइम पीरियड 120 दिन से घटाकर 60 दिन किया। टिकटों को लेकर आज से नया नियम लागू। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं होगा। 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के तहत 31 अक्टूबर तक बुक किए जा चुके हैं। जामनगर के श्री कुबेर भंडारी महादेव जी का मंदिर नोटों से सजाया गया। साल में एक बार दीपावली के दिन करेंसी से सजाया जाता है मंदिर की अनूठी सजावट को देखने उमड़े श्रद्धालु। धन के देवता के तौर पर विश्व प्रसिद्ध हैं श्री कुबेर भंडारी महादेव। दीपावली की अमावस्या पर नोटों से जगमग मंदिर रखने के लिए लगता है भक्तों का तांता। नोटों से सजे मंदिर के फर्श को देखकर लगता है पूरे मंदिर में फर्श की जगह नोट ही नोट बिछे हैं। दिवाली के मौके पर गाजियाबाद शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी इंदिरापुरम के सेंट्रल पार्क में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिवाली से पहले केरल के कासरगोड के मंदिर में चल रहा था उत्सव। आधी रात को हुआ बड़ा हादसा, 150 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे का कहर। हादसों में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत। एक्सीडेंट का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीआरसी सोसाइटी के समीप कार चालक ने मारी टक्कर। कार चालक ने एक महिला को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे में महिला समेत महिला के 4 साल और 1 साल के 2 छोटे बच्चों की हुई मौत। घटना के बाद पुलिस की छानबीन जारी। श्री राम जी के ननिहाल कौशल्या धाम में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज होने वाले दीपोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद चंदखुरी में यह पहली दिवाली होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले नियंत्रण रेखा से सटे जंगलों में दिखे संदिग्ध सुरक्षा बलों ने मेढर इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ को लेकर अलर्ट किया था जारी। बर्फबारी की आड़ में छिपक कर बड़ी संख्या में घुसपैठ की सीमा ने दाखिल होने की तैयारी में बॉर्डर पर सेना का अलर्ट। चीन ने लॉन्च किया अपना ड्रीम मिशन। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा स्पेस स्टेशन। मिशन सेंझोउ 19 में चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियर ने मिशन में उड़ान भरी। मिशन के तहत चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन पर तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना, जिसका मकसद 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है।
उत्तर पश्चिमी चीन के जिक्वाउन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सुबह 4:27 पर मिशन ने उड़ान भरी। सीएमएसए ने कहा मिशन के लॉन्च होने के 10 मिनट बाद रॉकेट से अलग हो गया, अपने निर्धारित ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इजराइल हमले में अपने 2 प्रमुखों के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया चीफ। केमिस्ट्री में ग्रेजुएट कासिम फ्रेंच, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं का जानकार भी है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आज सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमें जारी करेंगे रिटेन और रिलीज लिस्ट। टीमें अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन और 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ को कर सकती है रिटेन। पंजाब किंग्स 11 को लेकर सूत्रों से खबर, टीम इंडिया के स्टार बॉलर अर्शदीप को टीम करेगी रिलीज।